कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने YouTube चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर भी करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, मैंने आपको बताया था मानव शरीर के अंग, यानी कि किस शरीर के अंग से कौन सा ग्रह होता है और उससे क्या रोग रखता है। यह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में चार्ट के द्वारा समझाया सारा। आज मैं दूसरा चार्ट के माध्यम से बचे हुए अंगों का वर्णन आपको समझाती हूँ कि कौन से। मैंने आपको जो है दोनों हाथों तक समझाया था, दाहिना हाथ और बाइना हाथ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वा फाल्गुनी, यानी कि दाहिना हाथ शुक्र नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी और बायां हाथ उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव के अधिकार में होता है। यदि उससे संबंधित हमें कुछ रोग होते हैं, बीमारी होती है या उनमें कुछ कमी हो जाती है तो समझिए ये ग्रह हमारे जो है सही नहीं है, जिन्हें हमें सही करने की ज़रूरत है, जिससे हमारे होंगे। अब मैं आपको ले चलती हूँ चार्ट के माध्यम से आगे की वीडियो में, आप उसे समझिए। तो मैं आपको हाथों के बारे में बता चुकी हूँ दोस्तों। अब ये जो हाथों की हमारी उंगलियाँ होती हैं, ये जो उंगलियां होती हैं 10 उंगलियां हाथों की, ये आती हैं हमारे हस्त नक्षत्र में। हाथों की उंगलियां जो देखी जाती हैं, किसी की हाथों की उंगलियों की जो बनावट होती है, कोई टेढ़ी होती है, कोई सीधी होती है, कोई लंबी लंबी उंगलियां होती हैं, कोई छोटी उंगलियां होती हैं, उसका विचार जो करते हैं वो हम हस्त नक्षत्र से करते हैं। और हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्रदेव का नक्षत्र है, यानी कि उंगलियों की जो शेप है, मोटी उंगलियां, पतली उंगलियां, छोटी उंगलियां, ये सब चंद्रमा से विचार किया जाता है। और यदि हमारी उंगलियों में जिससे किसी की उंगली बाई चांस कट जाती है किसी चीज़ में आके, या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, या हाथों की हड्डियाँ, उंगलियों की हड्डियाँ टूट जाती हैं, मुड़ जाती हैं, कट जाता है, तो यह सब अचानक से किस कारण हुआ, यह सब देखने के लिए गोचर में कौन सा ग्रह चल रहा है, किस उसमें चल रहा है, वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है, वो सब हम जांच करके उंगलियों का जो प्रावधान है वो हस्त नक्षत्र से देखा जाता है। अब आ जाओ ग्रीवा। ग्रीवा मीन्स गर्दन। गर्दन जो है दोस्तों वो चित्रा नक्षत्र के अधिकार में आता है, यानी कि गर्दन की जो बनावट होती है हमारी, वो चित्रा नक्षत्र से हम देखते हैं। क्या देखते हैं? किसी की गर्दन लंबी होती है, और लंबी गर्दन अच्छी मानी जाती है जनरली, जिसे कहते हैं हिरन की सी गर्दन होती है लंबी लंबी, और किसी की चिपकी हुई गर्दन होती है, किसी की मोटी गर्दन होती है एकदम बिल्कुल। तो ये सब जो हम देखते हैं वो चित्रा नक्षत्र से देखते हैं। और चित्रा नक्षत्र मंगल देव का नक्षत्र है, यानी कि हमारी गर्दन के जो भी रोग होते हैं, यानी कि हमारे गले के जो रोग होते हैं, थायराइड, ये सब जो देखा जाता है, यूँ तो बुध देव का भी अधिकार होता है, लेकिन वो वाणी पे होता है, सुरों पे होता है, दांतों पे होता है, जीभ में होता है। लेकिन जो गर्दन का बनावट होता है और जो हमें ये सब बीमारी लगती है गर्दन से, वो चित्रा नक्षत्र से देखी जाती हैं, मंगल देव से देखी जाती हैं। और क्या होता है आपका? पैरों का जो हमारा ऊपरी भाग होता है, यानी कि पंजों का जो हमारा ऊपरी भाग होता है, ये हमारे पैर हैं, ये जो हमारे पैरों के पंजे होते हैं, इसका ऊपरी भाग यानी कि पंजों वाला, वो किसके अधिकार में होता है? वो होता है अश्वनी नक्षत्र के अधिकार में। अश्वनी नक्षत्र यानी कि केतु नक्षत्र के अधिकार में। पैर किसी के मोटे होते हैं, किसी के पतले होते हैं, किसी के लंबे होते हैं, किसी के छोटे होते हैं। तो पैरों के ऊपर की जो शेप होती है, बनावट होती है, वो अश्वनी नक्षत्र के अधिकार में आती है। और इससे संबंधित जो भी होता है वो हम इससे ही करते हैं। अब आ जाए छाती। ये जो छाती होती है, सीना होता है, सीना, तो ये किसके अधिकार में आता है? ये आता है हमारा स्वाति नक्षत्र के अधिकार में। स्वाति
स्वाति नक्षत्र के अधिकार में आता है, यानी कि स्वाति नक्षत्र राहु देव का नक्षत्र है। यदि छाती से संबंधित जो भी, किसी की चौड़ी छाती है, किसी की उथली हुई छाती है और किसी की वो है जेंट्स हो लेडीज हो, तो ये सब जो विचार छाती का और ये जो हमारे अस्थियां दिख रही हैं इससे संबंधित जो हमें रोग होते हैं वो सब स्वाति नक्षत्र राहु देव के अधिकार से जाने लगते हैं। और क्या होता है, ये हमारा सीना हो गया, ये हमारी छाती हो गई, और यहीं पर विशाखा यानी कि विशाखा, यहाँ पर बृहस्पति देव का भी अधिकार माना गया है। विशाखा नक्षत्र किसका है? बृहस्पति देव का, यानी कि हमारे सीना और छाती इन दोनों पे स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र का अधिकार होता है, जिसके स्वामी राहु देव और बृहस्पति देव है। और क्या होता है? उदर, ये जो हमारा पेट है, उदर, उदर जो है हमारा अनुराधा नक्षत्र के अधिकार में आता है। अनुराधा, यह जो उदर है हमारा, यह अनुराधा नक्षत्र के अधिकार में आता है। पेट यानी कि ये शनिदेव कहलाते हैं। तो शनिदेव जो होते हैं ये हमारे पेट से जो भी संबंधित हमें बीमारी होती है, बनावट होती है, पेट मोटा होता है, पतला होता है, चिपका होता है, तो यह सब हम शनिदेव से जांच करते हैं और उन्हीं के अधिकार में आता है। आमाशय यानी कि एक तो पेट की बनावट हो गई और आमाशय क्या हो गया? इसके भीतर का आमाशय। पेट के भीतर की जो हमारी प्रक्रिया है वो किसके अधिकार में आती है? वो आती है ज्येष्ठा नक्षत्र के अधिकार में। किसके अधिकार में आती है? ज्येष्ठा नक्षत्र के अधिकार में। ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि बुध देव का नक्षत्र है। पेट, उदर, उदर भी हमारा जो है ये आंतें कहलाएंगी। उदर, जो आंत, उदर को मतलब होता है छोटी आंत, बड़ी आंत अनुराधा का, और जो ये हमारा पेट है ये ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का। और जो ये हमारी कोख है जिसमें जाके हमारा खाना इकट्ठा होता है, कोख, ये मूल नक्षत्र के अधिकार में आती है। यानी कि जो आंतों से भोजन चला, पेट में से होके गुजरा बुधदेव, और जो इकट्ठा हुआ वो केतुदेव यानी कि मूल नक्षत्र के अधिकार में आती है, जो कि केतुदेव का नक्षत्र है। यदि हमारा भोजन सही से पच नहीं पा रहा, फ्रेश नहीं हो पा रहे, ये सब जो भी कारण होते हैं पेट संबंधी रोग, जहाँ पर भोजन इकट्ठा होता है, सड़ता है, निकलता है, गलता है, तो वो मूल नक्षत्र के कारण होता है, वो केतुदेव के कारण होता है, जिससे कहते हैं कि पेट से ही सारी बीमारियां लगती हैं। और जिसका पेट सही नहीं है उसे कुछ नहीं, जिसे कहते हैं बीमारियों का पता न चलना, वो सब किस कारण होता है? केतुदेव के कारण होता है, मूल नक्षत्र के कारण। और क्या होता है? पीठ, हमारा जो बैक साइड है दोस्तों, पीठ, वो किस नक्षत्र के अधिकार में आती है? यहीं से मैं आपको इसके छीन करके बता देती हूँ। पीठ, पीठ आती है पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अधिकार में हमारा बैक आता है। पूरी पीठ का जो हिस्सा है वो हमारा जो है, ये थोड़ा चल नहीं रहा, इसके चेंज कर लूँ, शायद आपको लिखा हुआ समझ में ना आए, आप जूम करके भी देख सकते हैं और इसे सेव करके भी थोड़ा सा देख सकते हैं। तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के अधिकार में आता है। और पूर्वाषाढ़ा क्या है? पूर्वाषाढ़ा शुक्र देव का नक्षत्र है। यानी कि हमारी जो पीठ की संरचना है, मोटी है कमर जिसे बोलते हैं, पूरी पीठ उभरी हुई, किसी की कुबड़ निकला हुआ होता है, तो ये सब हम जांच किससे करेंगे? शुक्र देव की। जिसका बहुत शुक्र खराब होगा उसको कुबड़ सा निकल जाता है जैसे बोलते हैं, तो ये सब पीठ संबंधी बीमारी हमारी शुक्र देव से होती है। और जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है, जो हमारे पीठ में रीढ़ की हड्डी आ रही है,
वो किस लिए होती है? रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में दर्द होना जिसे बोलते हैं, उसका कौन है? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य देव का नक्षत्र। उत्तराषाढ़ा किसका नक्षत्र है? सूर्य देव का। यदि हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द है, कोई बीमारी है, कोई हमसे उठा बैठा नहीं जाता है, जिसे हम डिस्क सरकना भी कह देते हैं, तो यह सब किस कारण होता है? यदि हमारे सूर्यदेव ग्रहण में है, केतु की दृष्टि में है, राहु की दृष्टि में है, शनि से परेशान है, तो उन्हें जनरली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो यह सब आप जाने। और क्या होता है? कमर, जो हमारे ये कमर होती है, कमर की मोटाई पतलाई, ये किस कारण होती है? कमर। ये होती है हमारी श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र किसका हो गया? ये हो गया हमारा चंद्रदेव का। यानी कि ये जो हमारी कमर का हिस्सा होता है, फैला हुआ, चिपका हुआ, ये सब किस कारण होता है? ये सब हमारा चंद्रदेव के कारण होता है कि कमर जो पीठ हो गई, फिर रीढ़ की हड्डी हो गई, और जिसे हम बोलते हैं कि कमर में दर्द है, वहाँ पे चंद्रदेव का भी अधिकार है। यानी कि इन तीनों ग्रहों का अधिकार है। गुदा, गुदा यानी मलद्वार, ये किस नक्षत्र के अधिकार में आता है? धनिष्ठा। हमें जो भी मल द्वार के संबंधी रोग लगते हैं, जिसे हम भगिंदर बोलते हैं, और वो कंटक भी हो जाता है जिसे कीला बोलते हैं, और नासूर भी बोलते हैं, मतलब इस टाइप की सी जो बीमारियां होती हैं हमें, और कब्ज होना, ये सब जो बीमारी होती है हमें, ये किस कारण होती है? ये हमें धनिष्ठा नक्षत्र, बुधा पे किसका अधिकार है? धनिष्ठा नक्षत्र का, यानी कि मंगल देव का। मंगल देव की खराबी से ही ये सब हमारी बीमारी उत्पन्न होती है दोस्तों। ये हमारी आ गई अब दाहिनी जांघ। दाहिनी जांघ, जैसे किसी की जांघें बहुत मोटी होती हैं, किसी की सुती हुई होती हैं, या जांघों की जिस तरह से जिसे कहते हैं कूल्हे की हड्डी टूटना, जांघ की हड्डी टूटना, ये सब किसके अधिकार में है? दाहिनी जांघ शतभिषा नक्षत्र के अधिकार में है, जो कि राहु देव का नक्षत्र है। कौन है? राहु देव का नक्षत्र है शतभिषा, याद देख लें। पिंडली, पैरों की जो पिंडली होती हैं, जांघ के बाद जो टखनों के नीचे पिंडली आती है हमारी, घुटनों के नीचे जो पिंडली होती है, जिसे बोलते हैं कि पिंडलियों में दर्द होना, पिंडली। मैं इसे आपको यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे पिंडली। पिंडली जो आती है हमारी उत्तराभाद्रप्रद, यानी कि उत्तराभाद्रप्रद पिंडलियां जितनी भी हमारी घुटने से नीचे की जो हड्डी होती है और उसमें दर्द बैठता है, वो उत्तराभाद्रप्रद नक्षत्र के अधिकार में आता है। और वो किसका नक्षत्र है? वो शनि देव का नक्षत्र है। यानी कि शनि देव की खराबी से ही टांगों में दर्द होना। जो टखने, टखने मीन्स घुटना। घुटना हमारा किस में मूव करता है? जो घुटने की गोल गोल पाली घूमती है, ये जो आता है घुटना, ये आता है रेवती नक्षत्र के अधिकार में। रेवती नक्षत्र किसका है दोस्तों? बुध देव का। यानी कि घुटने में जो दर्द होता है वो किसके अधिकार से होता है? बाएं का दर्द, और जिसे हम बाएंवादी बोल देते हैं, घुटने मुड़ जाना, घुटनों में दर्द रहना, तो ये शनि और बुध दोनों मिलकर कार्य करते हैं। यानी कि घुटनों में गैप हो जाना, हवा भर जाना, ग्रीस खत्म हो जाना, यह सब किस कारण होता है? शनि और बुध के कारण होता है।
और जो हमारे पैरों के तलवे, यानी कि पैरों से जो हम, एक तो ऊपरी भाग हमारा आ चुका है, जो मैंने अभी आपको बताया, पंजे वाला भाग वो अश्वनी नक्षत्र होता है, पैरों का ऊपरी भाग। और पैरों के नीचे के जो तलवे होते हैं वो किस नक्षत्र के अधिकार में आते हैं? हमारे पैरों के तलवे आते हैं हमारे भरणी नक्षत्र के। पैरों के तलवे भरणी, पैरों के तलवे भरणी नक्षत्र के अधिकार में आते हैं। और भरणी नक्षत्र शुक्र देव का है। और क्यों मानते हैं हम? जो पैर उठा हुआ होता है सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से उसे धनवान मानते हैं, जो चपटा होता है उसे अच्छा नहीं मानते। जिसे कहते हैं ना, एक सपाट और एक चपाट, यानी कि सपाट चपाट में भी अंतर होता है। सपाट होता है जो धन का सपाया कर दे, और चपाट होता है कि जो धन को चिपका लावे। तो होते दोनों पैर प्लेन ही हैं, लेकिन उनमें भी दो वारदात होती हैं। और क्या कहते हैं कि जो पैर उठा हुआ होता है उसे अच्छा माना जाता है, उसमें भरणी नक्षत्र यानी कि शुक्रदेव का नक्षत्र होता है, जिसे हम कहते हैं कि घर में लक्ष्मी आई, पैरों का आगमन हुआ, तो वो शुक्रदेव का नक्षत्र होता है। इसलिए स्त्रियों का पैर विशेष देखा जाता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको अपनी दोनों वीडियो में फुल बता दिया कि किस नक्षत्र, कौन सा नक्षत्र हमारे पूरे शरीर में कहाँ का विराजमान है, और किस नक्षत्र के कारण हमें कौन से रोग लग जाते हैं, वो किस ग्रह के अधिकार में आते हैं। तो यह सब आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी अपनी कुंडली खोलकर या अपना बॉडी का एनालिसिस कर कर कि हमें क्या क्या रोग है, वो इससे आप मिलान करके देख सकते हैं। एकदम सटीक निकलेगा यदि वो गोचर में चल रहे हैं तो। क्योंकि ये जब फल देते हैं, ये जब भी फल देते हैं जब इनका टाइम आता है। जैसे कहते हैं ना कि सीट पे नेता नियुक्त हो गए, वो सीट पे आ गए तो वो सब कुछ करेंगे। तो उसी तरह से हमारे ग्रह गोचर होते हैं, जब ये अपनी सीट पे आ जाते हैं तो ये उसका अच्छा बुरा फल इंसान को देते हैं दोस्तों। आशा करती हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, और जो कोई कमी रह गई वो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, उसका मैं समाधान करूँगी। राधे कृष्ण।